नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम सिविल कोर्ट रीडर का जो मेंस का एग्ज़ाम होना है उसका पूरा एनालिसिस करेंगे, डिस्कशन करेंगे। आप लोग जो है वीडियो पूरा देखिएगा, ठीक है। आपको पूरा चीज़ क्लियर हो जाएगा कि आखिर एग्ज़ाम में क्या क्या चीज़ पूछेगा और किस तरह से पूछेगा सो, ठीक है। उसका पैटर्न पूरा जो है क्लियर करेंगे। और दूसरा चीज़ है कि अभी जो इसका लास्ट एग्जाम जो हुआ था सिविल कोर्ट रीडर का, वो हुआ था आपको 2016 में और अभी 2024 चल रहा है। सीधा 8 साल का डिफरेंस है। लेकिन आपको अभी जैसे 2023 में जितना सारा एग्जाम हुआ है इस पैटर्न पे मेंस में, उसके ऊपर जो है डिस्कस करेंगे क्या क्या संभावनाएं हैं जो आपके एग्जाम में आ सकता है। तो सारा चीज़ डिस्कस करेंगे, ठीक है। वीडियो को पूरा देखिएगा। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा ताकि और लोगों के पास जो है यूट्यूब प्रमोट करे। दूसरा, अगर आप चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला चीज़ दोस्तों ये हम बताना चाहते हैं कि जो आपका मेंस का एग्ज़ाम होना है, मेंस का एग्ज़ाम आपको 90 नंबर का होगा। कितना मार्क्स का होगा? 90 मार्क्स का होगा, जिसमें आपको 40 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव है, 50 मार्क्स का जो है ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। 40 का डिस्क्रिप्टिव है, 50 का ऑब्जेक्टिव है। जो 40 का डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा उसमें आपको हिंदी होगा और इंग्लिश होगा, ठीक है। हिंदी 20 नंबर का होगा, इंग्लिश भी आपका 20 नंबर का होगा। क्या हिंदी भी 20 नंबर का होना है, इंग्लिश भी 20 नंबर का होना है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव जो है 50 नंबर का होना है। ऑब्जेक्टिव जो 50 नंबर का होना है, जीके 15 नंबर का पूछा जाएगा, 15 क्वेश्चन। मैथ्स जो है 10 नंबर का 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा। रीजनिंग 10 नंबर का 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा। कंप्यूटर 15 नंबर का 15 क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसका पैटर्न, उसका जो टफनेस लेवल होगा, जो अभी कोर्ट रीडर का जो पीटी का एग्जाम हुआ है एकदम सेम हूबहू वैसा ही रहेगा, ठीक है। उसी टाइप का, उसी पैटर्न का वो 50 नंबर में पूछा जाएगा, ठीक है। अब आगे ही इसका मेंस डिस्क्रिप्टिव में मेन जो है उसके ऊपर जो है डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपको इंग्लिश जो पूछा जाएगा वो इंग्लिश जो है 20 नंबर का लिखने के लिए, यानी कि डिस्क्रिप्टिव पेपर पूछा जाएगा, जिसमें आपको एक लेटर राइटिंग जरूर रहेगा, एक लेटर राइटिंग जरूर रहेगा, एक एसे रहेगा, ठीक है, एक प्रेसिज रहेगा। प्रेसिज आप समझते होंगे कि जैसे मान लेते हैं कि 10 लाइन में कोई पैसेज लिखा हुआ है, उसको 3 से 3.5 लाइन में छोटा करके लिख देना है, उसको हिंदी में संक्षिप्तति बोलते हैं, ठीक है। एक हेडिंग दे करके लिख देना है, उसको प्रेसिज राइटिंग बोलते हैं। तीसरा, अगला जो चौथा है कॉम्प्रिहेंशन होगा। कॉम्प्रिहेंशन आप समझते होंगे कि आपको क्या किया कि एक 10 लाइन का एक पैसेज दे दिया, उसमें से 2 या 3 क्वेश्चन आपको नीचे दे दिया, उसी पैसेज के अंतर्गत आपको पढ़ करके उस तीनों क्वेश्चन का जवाब देना होता है। आ गया वोकैब, जैसे एंटो पूछेगा, साइनो पूछेगा, वन वर्ड पूछेगा, ठीक है। प्रोवर्ब्स भी पूछ सकता है उसके बाद में, ठीक है। तो ये सारा चीज आपको वोकैब में आ जाएगा। एंटो, साइनो, आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इन सारा चीज आ जाएगा, ठीक है। तो अब चलिए देखिए सबसे पहले कि हाईकोर्ट जो अभी एग्जाम लिया था उसमें क्या क्या क्वेश्चन जो है पूछा गया था, और हाईकोर्ट का जो एग्जाम हुआ था वो कितना जो है आपको पूछा गया था, मतलब कितना वर्ड में पूछा गया था, ठीक है। और आपको जो पूछा जाएगा इसमें वो कितना वर्ड में पूछा जाएगा, ठीक है। देखिए हाईकोर्ट का जो अभी एग्जाम हुआ था वो उसमें से, जैसे देखिए हाईकोर्ट का था 60 नंबर का इंग्लिश हुआ था। यहाँ पे आपको मात्र कितना नंबर का इंग्लिश होना है? 20 नंबर का इंग्लिश होना है। तो जो आपसे जो लेटर राइटिंग पूछेगा या एस्से पूछेगा वहां पे 10 नंबर का था, तो यहाँ 5 नंबर का रहेगा। 5 नंबर से ज्यादा का आपको लेटर राइटिंग देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। 5 नंबर का जो आपको लेटर राइटिंग देखने को मिलेगा या एस्से देखने को मिलेगा, वो चीज के ऊपर डिस्कस करते हैं। जैसे देखिए पहला जो इसमें था हाईकोर्ट में जो अभी पूछा गया था आपको, अगस्त में हुआ था उसका हाईकोर्ट का मेंस का एग्जाम, 13 अगस्त। तो उसी में जो आपको क्वेश्चन पूछा गया था कि 300 वर्ड में लिखना था एस्से, जिसमें से कि आपको 3 क्वेश्चन दिया गया था जिसमें आपको एक लिखना था। राइट एन एस्से इन अबाउट 300 वर्ड्स ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स, ठीक है। एक टॉपिक पे आपको लिखना था एस्से, जिसमें 3 टॉपिक दिया हुआ था। पहला टॉपिक ये था इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन द इन्वायरमेंट एंड ह्यूमन लाइफ, ठीक है। क्लाइमेट चेंज के ऊपर आपका जो है
एक एस्से लिखना था 300 वर्ड में, लेकिन वहां पे क्या था कि 10 नंबर का था। यहाँ पे आपको 150 वर्ड में लिखने को मिलेगा, इससे ज़्यादा लिखने को नहीं मिलेगा। 150 वर्ड में आपको क्या लिखना है, एस्से लिखना है, जो कि आपको 1 मिलेगा देखने को। और आपको 150 वर्ड में लिखने के लिए कम से कम यहाँ प्रैक्टिस कीजिए 250 वर्ड में लिखने का, तब वहाँ पे आप 150 वर्ड में ढंग से लिख सकते हैं। ठीक, और ये पहला था क्लाइमेट चेंज पे। दूसरा जो आया था डिजिटल इंडिया पे आया था। किस पे आया था, डिजिटल इंडिया पे आया था। डिजिटल इंडिया अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेज, मौका और जो उसका जो क्या है थ्रेट्स है, एक तरह से मौका है, मौका भी है और उसका सामना भी करना है, उसके चुनौतियों को चुनौती भी है। तो उसके ऊपर जो है डिजिटल इंडिया के बारे में जो है लिखना था। 300 वर्ड में वहाँ पे लिखना था, लेकिन यहाँ पे आपको 150 वर्ड में करके चलना है। ठीक, आगे है इसमें रोल ऑफ सोशल मीडिया। सोशल मीडिया का क्या रोल है इन शेपिंग पब्लिक ओपिनियन। पब्लिक ओपिनियन को जो है शेप देने के लिए सोशल मीडिया का क्या रोल है, उसके ऊपर जो है सोशल मीडिया के ऊपर जो है लिखना था। तो ये 3 आपको देखिए, ये करंट टॉपिक है। डिजिटल इंडिया करंट टॉपिक है, रोल ऑफ सोशल मीडिया करंट टॉपिक है, और क्लाइमेट चेंज इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा आते रहता है क्लाइमेट चेंज। आप जब भी देखिएगा, एग्जाम दीजिएगा, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबलाइजेशन, डॉरी, विमेन एम्पावरमेंट, रिजर्वेशन, कास्ट रिजर्वेशन, जितना सारा बोले हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा आता है। स्वच्छ भारत अभियान 2014 के बाद हमेशा आया है एग्जाम में। ठीक है, उसके बाद इतना सारा अगर कर लीजिएगा, तब जाकर के आपको एक अंदर से आपको जो है एक विश्वास आ जाएगा कि हाँ, हम जो है मेंस लिख सकते हैं। ये आपको किस पे पता है, एस्से पे केवल बोले हैं। अब चलिए, अब लेटर के ऊपर चलते हैं। पहले एस्से को उतना कीजिएगा। लेटर आपको जो है एक लेटर देखने को मिलेगा 5 नंबर का, जिसमें कि आपको मुश्किल से 100 वर्ड से 150 वर्ड के बीच में ही लिखना है, ज़्यादा वर्ड में नहीं लिखना है। और जो भी वर्ड का सिलेक्शन कीजिएगा, कलेक्शन कीजिएगा ना, उसको रट जाइएगा। जो भी आप यूज करते हैं, जैसे आप क्लाइमेट चेंज पे लिखें, वर्ड तो कम से कम 5 से 6 10 वर्ड तो ऐसा होगा जो आपको दिक्कत करता होगा, तो उस 10 वर्ड को रट जाना है। क्लाइमेट चेंज जो लिख रहे हैं, जो थीम है आपका पूरा एस्से का, उसको नहीं रटना है, थीम को समझना है, और जो उसका वर्ड है, वोकैबुलरी है उसमें, उसको रटना है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं लेटर के ऊपर। तो लेटर में भी वही काम करना है, उसका जो थीम है वो नहीं चेंज करना है, उसको रटना नहीं है, केवल उसको समझना है, लेकिन उसका जो वर्ड है उसको रट जाना है। क्योंकि आप लेटर आज याद कीजिएगा, 10 दिन बाद भूल जाइएगा। तो आप जो है ना प्रैक्टिस में रहना पड़ेगा। अभी से जो है प्रैक्टिस में रहिएगा तो खुद ब खुद हो जाएगा। और प्रैक्टिस में जैसे होता क्या है ना, कि आप रिजर्वेशन, वीमेन रिजर्वेशन पे जो है लिख रहे हैं, तो जब आप वीमेन रिजर्वेशन पे लिखिएगा तो वीमेन एम्पावरमेंट भी आ जाएगा खुद उसमें। उसी के अंतर्गत जो है, जैसे बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, उस पर भी जो है आप लिख सकते हैं, या जो भी उससे रिलेटेड टॉपिक होगा ना, उस सारे टॉपिक को जो है आप कवर कर सकते हैं एक आप इससे लिखने के उपरांत। ठीक है, तो इन सारे चीज़ों पे जो है आपको फोकस करना है। लेटर में देखिए अब क्या क्या पूछा गया है। लेटर में यह पूछा गया है कि राइट ए लेटर टू द मेयर, राइट ए लेटर टू द मेयर ऑफ योर लोकल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन रिगार्डिंग द पुअर कंडीशन ऑफ रोड्स इन योर एरिया। मतलब आपके शहर के जो मेयर हैं उनको एक लेटर लिखा गया है। आपके शहर के जो मेयर हैं उनको एक लेटर लिखना है, जिसमें आपके आसपास का जो रोड है उसका कंडीशन पुअर है, रोड का जो कंडीशन है पुअर है, उसको जो है ठीक करने के लिए, या उसके रिगार्डिंग जो है एक लेटर लिखना है। किसके पास, मेयर के पास, जो अभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। आपको सिंपल देखने को नहीं मिलेगा लेटर या राइटिंग कुछ भी, आपको थोड़ा सा जो है एडवांस लेवल जाना पड़ेगा। और नंबर लाने के लिए भाई थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा अभी से ही। दूसरा लेटर जो पूछा गया है, राइट ए लेटर टू योर नेबर apologizing for any inconvenience caused to him by your recent party। एक लेटर लिखना है अपने पड़ोसी को अपोलोगाइज यानी कि माफ़ी मांगते हुए कि हमको जो है जो हम पार्टी कर रहे थे उसमें कुछ इनकन्वीनियंस जो नहीं होना चाहिए था वो चीज़ हमसे
हो गया है, उसको एक माफ़ीनामा एक तरह से कह सकते हैं कि आपको लिखना है एक नेबर के पास। तो ये लेटर आपको पूछा गया था किसके पास? ये पूछा गया था आपको हाई कोर्ट में। अगला जो लेटर है वो ये है कि राइट लेटर टू योर सुपरिटेंडेंट ऑफ PMCH पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल्स कंप्लेनिंग टू हिम अबाउट अनक्लीनिनेस प्रिवेलिंग इन द हॉस्पिटल। जो हॉस्पिटल में साफ सफाई नहीं है उसके रिगार्डिंग जो है आपको जो हॉस्पिटल के सुपरिटेंडेंट है उनको एक लेटर लिखना है। ठीक है, ये आपको हो गया लेटर राइटिंग। और इसी से रिगार्डिंग जो है आप लेटर और भी जो है लिख सकते हैं। ठीक है, इसको पहले जो है कंप्लीट इतना कर लीजिएगा, कॉपी कलम ले करके इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब देखिए तीसरा इसमें जो है इस प्रेसिज है। प्रेसिज आपको 10-10 लाइन का दिया हुआ है, यहाँ पे लंबा चौड़ा है। एक हमारा जो यूट्यूब मतलब व्हाट्सअप का लिंक है देंगे, आप वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से इस पेपर को जो है हम डाल देंगे, आप इसको जो है देख लीजिएगा। ठीक है, प्रेसिज राइटिंग जो है आपको इसमें बहुत लंबा चौड़ा दिया है, लेकिन आपको इस एग्जाम में उतना लंबा चौड़ा नहीं पूछेगा, शॉर्टकट में पूछेगा। जैसे आपको दे दिया 90 वर्ड में, वो खुद 90 वर्ड में प्रेसिज लिख करके दे दिया, अब उसको 30 वर्ड में आप उसको संक्षिप्त करके समराइज करके आपको लिखना है, एक हेडिंग दे देना है, उसमें आपको दे देगा 5 नंबर आराम से। चलिए आगे चलते हैं। अब आगे आइए कंप्रीहेंशन। कंप्रीहेंशन मीन्स समझ रहे होंगे आपको, एक लेटर एक जो है कंप्रीहेंशन एक पैसेज आपको दे देगा, पैसेज लिख दीजिएगा। पैसेज लिखने के बाद उसमें 2 से 3 क्वेश्चन रहेगा, ज़्यादा नहीं रहेगा, 2 से 3 ही क्वेश्चन रहेगा, और उसका जो है पैसेज के थ्रू आपको आंसर देना है। और चौथा जो है वोकैब है। वोकैब में आपको एंटो पूछेगा, साइनो पूछेगा, जैसा पीटी में पूछा गया है, जैसा पीटी में मतलब जो जैसा पीटी में पूछा गया उस टाइप से ही आपको वोकैब भी देखने को मिलेगा। थोड़ा सा इसमें वोकैब थोड़ा सा पटांग भी पूछता है, तो आप वोकैब के लिए ब्लैक बुक का बुक जो है, जो उसका वोकैबलरी का है वो देख लीजिएगा वोकैब, या आप जो SSC सेंट्रल SSC के लिए जो वोकैब पढ़ते होंगे उसके लिए वो चीज़ आप देख लीजिएगा। ठीक, और प्रेसिज राइटिंग और ये सब के लिए जैसे आपको वही जो सेंट्रल का बुक है वही चीज़ आपको देखना है यहाँ पे। ठीक है, वोकैब इसमें जो है बहुत सारा कुछ पूछे हुए हैं, आपको इसमें एक एक चीज़, और जो भी आपको डाउट होगा नीचे कमेंट कीजिएगा, फिर से हम वीडियोज लाएंगे मेंस के ऊपर। ये एक वीडियो से तो काम बनेगा नहीं। ठीक, आगे जो है देखिए, अब हिंदी में आपको हिंदी में सिर्फ और सिर्फ विपरीतार्थक शब्द पूछना है, केवल वोकैब से ही हिंदी का जो शब्दकोश है उसी से आपको क्वेश्चन पूछना है और लिखना है। यहाँ पे वहाँ पे आपको टिक नहीं लगाना है, लिखना है। तो विपरीतार्थक शब्द आपसे पूछेगा, जिससे जैसे पूरब का उल्टा क्या होता है, तो पश्चिम होता है, दिन का रात होता है, इस टाइप से आपको पूछा जाएगा। समानार्थक शब्द होता है, अंश एक अंश मिस होता है, कंधा एक अंश मिस होता है, भाग, तो वो चीज हो गया। उसके बाद हो गया ठीक है, सामान्य वाक्य शुद्धि। वाक्य शुद्धि जो है आप लोग पढ़ते होंगे, वाक्य को शुद्ध करना है, तो उसके लिए जो है आपको क्वेश्चन लिखना होगा वहां पे। ठीक है, टिक नहीं लगाना है। उसके बाद वर्तनी जांच, अभी जो बोल दिए है अंश मिस कंधा एक अंश मिस जो है भाग, तो वो वाला यहाँ पे आ जाएगा वर्तनी जांच। और समानार्थक शब्द मतलब हो गया ना, जैसे मान लेते हैं आकाश का गगन हो गया, गगन, उसके बाद बहुत सारा होता है। ठीक है, वो आप देख लीजिएगा खुद से। और इसके लिए तो हम कहेंगे कि लुसेंट का बुक ले लीजिएगा, काफ़ी है हिंदी। उसके बाद लोकोक्ति और मुहावरे जो होते हैं उनको आपको लिखना है। ठीक है, उसको देख लीजिएगा। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। ये आपको इससे आपको 20 नंबर का पूछेगा, इससे भी आपको 20 नंबर का पूछेगा। देखिए दोस्तों, ये सब बनाएगा, इसका ये सबका सही होता है अधिकांश का, इसमें सब कंफर्टेबल नहीं है। तो जो लड़का इसमें 3 से 4 नंबर 5 नंबर ज़्यादा ला दिया, 3-4 नंबर 5 नंबर औरों की अपेक्षा ज़्यादा ला दिया, उसका सिलेक्शन पक्का है। ठीक, और इसमें भी जो है आपको अधिकांश जो मोस्टली लड़का है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में, उसमें जो है अच्छा परफॉर्म करता है जो भी है। लेकिन मेन सब्जेक्टिव है, जिसका भी 2-3 नंबर ज़्यादा आ गया
वो सब मेरा पार हो जाएगा। यहाँ से आप देखिए टाइपिंग है, हिंदी में 30 का है, एक्यूरेसी 90% है, इंग्लिश में 40 का है, एक्यूरेसी 90% है। हिंदी में रेमिंगटन गेल पे अभी टाइपिंग कीजिए, और जब नोटिस देगा कि हाँ कुर्ती देव पे लेगा या रेमिंगटन गेल पे लेगा, उसके बाद जो है 15 से 20 दिन में जो है पूरा वो आप कर सकते हैं। चाहे आप रेमिंगटन गेल मतलब 4-5 वर्ड का जो है की का जो है डिफरेंस होता है, तो आप कर लीजिएगा, ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं होगा। तो रेमिंगटन गेल है अभी कीजिए, पिछला बार रेमिंगटन गेल पे ही लिया था, इस बार अभी तक कुछ बोला नहीं, हो सकता है कुर्ती देव पे भी ले ले तो आपको ठीक है। और आपके मन में जो भी डाउट होगा नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा, और इसके अलावा जो भी आपके मन में डाउट हो, बाकी जो है आपका जो कमेंट होगा उसके ऊपर जो है वीडियोस बनाएंगे, देखेंगे आखिर आगे आपको क्या चाहिए। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।